Friends, welcome to this lecture. So in today's session we are going to discuss our unit number 11 of rural banking. So let's discuss the theory portion. This is based on rural non-farm sector, facilitative setup, importance, structure and growth, strength and issues concerning the sector. सो RNFS शॉर्ट में रूरल नॉन फार्म सेक्टर को कहा जाता है. बेसिकली ये ऑफ फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होते हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जो कि प्राइमरीली बेनिफिट करते हैं रूरल एरियाज़ को. जो विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री शॉर्ट में से VSI कहा जाता है, इसे भी यूज़ किया जाता है इस सेक्टर को रेफर करने के लिए. और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मेनली फोकस करते हैं VSI पे. दोस्तों VSI सेक्टर को 8 सब सेक्टर में डिवाइड किया जाता है: खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडलूम, सेरिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, कोयर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावर लूम. दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और पावर लूम मोस्टली अर्बन ओरिएंटेड होते हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जबकि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मोस्टली रूरल और सेमी अर्बन होते हैं और दोस्तों सस्टेन करते हैं और क्रिएट करते हैं दोनों पार्ट और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को. जो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर है सिग्निफिकेंट है, लोकल मटेरियल को यूज़ करते हैं, इंगेज करते हैं लोकल मैन पावर को और कैटर करते हैं डोमेस्टिक मार्केट को. दोस्तों गवर्नमेंट का एम ये है कि प्रोवाइड करें विलेज और स्मॉल इंडस्ट्री को ताकि अचीव कर सकें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जैसे ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री. उसके बाद दोस्तों इंक्रीजिंग अर्निंग लेवल ऑफ आर्टिजन, क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सरकार ने बहुत सारे पॉलिसी मेजर अडॉप्ट किए हैं ताकि कंस्ट्रेनिंग फैक्टर को रिमूव करें. कंस्ट्रेनिंग फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो गया, इनएडिक्वेट या इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये सभी दोस्तों कंस्ट्रेंट हैं. तो अब जरा बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटेटिव सेटअप है, कैसे हम लोग रूरल नॉन फार्म सेक्टर का प्रमोशन के लिए क्या क्या फैसिलिटेटिव सेटअप है. दोस्तों कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड, इसको डिवाइड किया जाता है 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड में और दोस्तों 3 मोड बोर्ड को सेटअप किया गया. देखिए रीजनल स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट यानी SISI, इसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि प्रोवाइड करें टेक्निकल असिस्टेंट या गाइडेंस. रूरल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट यानी RIP प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1962 में और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था. यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर DICs, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1979 में और दोस्तों इसका एम था कि एक DIC हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा. दोस्तों DIC जो है इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे कंडक्ट करते हैं और एंटरप्रेन्योर को गाइड करते हैं क्रेडिट के रिगार्डिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग और मार्केटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग. जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इसको DIC कहा जाता है. DIC का फंक्शन ये भी है कि एंटरप्रेन्योर को आइडेंटिफाई करना, सुटेबल स्कीम को फॉर्मुलेट करना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग फैसिलिटी, रिसर्च और एक्सटेंशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना. दोस्तों SIDO क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में ताकि प्रमोट करे और मॉनिटर करे स्मॉल स्केल सेक्टर को भारत में. SIDO कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, कॉमन फैसिलिटी सर्विस और मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल सेक्टर को. फ्रेंड्स SIDO यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में ताकि प्रमोट करे और मॉनिटर करे स्मॉल स्केल सेक्टर को भारत में. SIDO कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, कॉमन फैसिलिटी सर्विस और मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करती है स्मॉल स्केल सेक्टर को. दोस्तों NIES-BUD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इसको सेटअप किया गया SIDO के द्वारा 1983 में ताकि कंडक्ट करे और कोऑर्डिनेट करें एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द कंट्री. SIDO एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट करती है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के माध्यम से ताकि मोटिवेट करें और प्रिपेयर करें प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर को. दोस्तों रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट ये प्रिवेंट करते हैं रूरल पीपल को कि वो माइग्रेट करें अर्बन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेंटर में. दोस्तों जो हमारे रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं ये जनरली लेस कैपिटल इंटेंसिव हैं और ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है. रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिग्निफिकेंट स्पिन ऑफ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए. रूरल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, बहुत लेस अनइक्वल है वैसे एरिया में जहाँ पे वाइड नेटवर्क ऑफ नॉन फार्म एवेन्यूज़ एग्जिस्ट करता है. दोस्तों जो हमारा रूरल फार्म सेक्टर है, रूरल नॉन फार्म सेक्टर है, ये भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और इनकम प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर ऑफ सीजन. RNFS जो भारत में है उसको डाइवर्स है और जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है. 3 मेजर सब सेक्टर हैं इसके. एक है स्टेबल इंटरप्राइज विद सरप्लस जनरेशन एंड ग्रोथ, एक है सीजनल एक्टिविटी विच इज रन सोलली विद अनपेड फैमिली लेबर और एक है पेड वर्कर विद लो अर्निंग एंड डिसइंटीग्रेटेड मार्केट. RNFS के अंदर दोस्तों नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी आते हैं जैसे माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज. RNFS दोस्तों रूरल प्रॉपर्टी को रिड्यूस करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है एग्रीकल्चर इनकम को ताकि इंप्रूव कर सकें एसेट जो कि पुअर हेल्प कर रहे हैं उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके. दोस्तों रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ताकि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए रूरल इंडिया में. दोस्तों भारत का जो एक्सपीरियंस रहा है वो डिफर करता है दूसरे कंट्री से, जहाँ पे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है उस कारण से लेबर शिफ्ट होता है अर्बन एरियाज़ में. 1999 से और 2000 के बीच में और 2011-12 के बीच में एक कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में.
जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, पंजाब, इनका ग्रेटेस्ट राइज है रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में। जो प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड है जो कि रिलाई करते हैं एग्रीकल्चर पे एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, ये घटा है 63% से लेकर 58%। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसने बिगेस्ट इंक्रीज देखा है रूरल नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में 14.4% से 30.01%। जरा बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है नॉन फार्म सेक्टर की। तो जो हमारी रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी है वो एक तरीका देखा जाता है कि आप डिसेंट्रलाइज करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और प्रिवेंट करें माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़। इंडिया का, भारत का जो ग्रोथ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में, ये मेनली किस कारण से है, रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट यानी RNFE के कारण। दोस्तों सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है रूरल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट में 1999 से लेकर 2011 तक। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसको बिगेस्ट इंक्रीज देखा गया है। वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। दोस्तों बताया जा रहा है कि हाउस होल्ड का 77% का कोई रेगुलर वेज नहीं है, सैलरीड पर्सन नहीं है। हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमाउंट फीमेल। रूरल एग्रीकल्चर वेज ग्रोथ रेट रोबस्ट हुआ है 2004 से लेकर 2011 तक। जो फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं रूरल वेज ग्रोथ को, उसके अंदर टाइटनिंग लेबर मार्केट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इन्फ्लेशन, ये सभी फैक्टर्स हैं। दोस्तों मिनिस्ट्री ने एस्पायर स्कीम को लॉन्च किया था 2015 में ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकें स्किल अपग्रेडेशन, लैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, इंक्यूबेशन और क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से, ताकि रूरल यूथ और वुमेन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि एक फ़ंड को सेटअप किया जाएगा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को रिजनरेट करने के लिए ताकि इस्टेब्लिश कर सके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक है वो सिग्निफिकेंट बॉटलनेक है ताकि हायर लेवल ऑफ रूरल नॉन फार्म एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए। दोस्तों हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी इन रूरल इंडिया, इसने हैम्पर किया है रूरल नॉन फार्म सेक्टर के ग्रोथ को। और दोस्तों जो लैक ऑफ एजुकेशन है इस कारण से लेबर को स्टैग्नेंट लेबर है एग्रीकल्चर में, यानी तो वो मूव कर रहे हैं कैजुअल वर्क ऑक्यूपेशन में। दोस्तों एप्रोप्रिएट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो एब्सेंस होना ये ग्रेटली अफेक्ट करता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के परफॉर्मेंस को रूरल एरिया में। और दोस्तों जरा बात करते हैं कि कैसे प्रमोट किया जाए ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री यानी KVI सेक्टर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लो कॉस्ट पे और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल आर्टिसन को। KVI सेक्टर दोस्तों बेसिक नीड को सर्व करता है प्रोसेस्ड गुड का रूरल सेक्टर के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 150 लाख लोगों को। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC एक प्राइमरी प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन है KVI के लिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों स्टेट लेवल खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड KVIB ये सब्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसने ग्रांट और लोन रिसीव किया KVIC से। KVIC ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिए जैसे स्किल इंप्रूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ताकि जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया में। दोस्तों KVI प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के KVIB के द्वारा, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा, बैंक के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। दोस्तों KVIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान करे, प्रमोट करे, ऑर्गेनाइज करे और इम्प्लीमेंट करे KVI प्रोग्राम को रूरल एरिया में। उसके साथ साथ दोस्तों एक रिजर्व ऑफ रॉ मटेरियल को बिल्ड किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए फॉर सप्लाई टू प्रोड्यूसर। जो हमारी खादी और विलेज इंडस्ट्री सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है लो इन्वेस्टमेंट पे और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है रूरल आर्टिसन को। जो हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ये एक प्राइमरी प्रमोशनल इंस्टीट्यूशन है KVI के लिए। दोस्तों KVIC एक्टिविटीज़ अंडरटेक करती है जैसे स्किल इंप्रूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। KVIC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग का, प्रमोशन का, ऑर्गेनाइजेशन का और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्री। KVIC दोस्तों कोऑपरेटिव एफर्ट को प्रमोट करती है एमॉन्ग KVIs। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हैं ये फंड प्रोवाइड करते हैं KVIC को ताकि प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। KVIC प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करती है या तो डायरेक्टली अपने स्टेट ऑफिसेज के द्वारा या इनडायरेक्टली थ्रू KVI इंडस्ट्री बोर्ड जो कि फंड करते हैं इंस्टीट्यूशन को, कॉर्पोरेशन को या एंटरप्रेन्योर को। दोस्तों जो प्रोडक्शन और सेल है विलेज इंडस्ट्री सेक्टर में ये अभी 70,329 करोड़ पे है। और दोस्तों जो हमारा प्रोडक्शन और सेल है खादी सेक्टर का ये डिक्लाइन हुआ है क्योंकि स्पिनिंग और वीविंग एक्टिविटीज़ अफेक्टेड हुए पैंडेमिक के कारण। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है जिसका एम है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें अर्बन और रूरल एरिया में। ये प्रोग्राम को मॉनिटर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा। दोस्तों सब्सिडीज़ 15 से लेकर 35% का अवेलेबल है अंडर द प्रोग्राम। बैंक क्रेडिट 60 से लेकर 75% कवर करेगा कॉस्ट को, मार्जिन को डिडक्ट करने के बाद। बैंक जो है सब्सिडीज़ क्लेम करेगी प्रोजेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। जो वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट है उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा वैसे मैनर में जो कि कैश क्रेडिट लिमिट का 100% तक पहुँचे 3 साल के अंदर लॉक इन पीरियड का। जो खादी सेक्टर है वो उसने डिक्रीज एक्सपीरियंस किया है प्रोडक्शन और सेल में पैंडेमिक के कारण। प्रधानमंत्री PMEGP वी हैव डिस्कस्ड। दोस्तों SFURTI स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इसका एम है कि ट्रेडिशनल आर्टिसन और इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, उनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड किया जाए। KVIC नोडल एजेंसी होती है खादी और विलेज इंडस्ट्री का।
दोस्तों इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी ISCC स्कीम, ये एक मेजर फंडिंग सोर्स है खादी प्रोग्राम के लिए। ये एप्लीकेबल होता है सभी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ KVIC के लिए। ये फंडिंग प्रोवाइड करता है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि 4% पर एनम है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है नई एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। स्फूर्ति वी हैव डिस्कस्ड। दोस्तों MDA क्या होता है? मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये प्रमोशन है, ये दोस्तों प्रमोशन असिस्टेंट होता है ताकि खादी का डेवलपमेंट हो, जबकि फाइनेंशियल असिस्टेंट रिजर्व होता है वीवर और स्पिनर के लिए। इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री लार्ज कॉटेज इंडस्ट्री है, इसका लॉन्ग ट्रेडिशन एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप का। दोस्तों प्रत्येक स्टेट जो भारत में है उनके पास यूनिक हैंडलूम प्रोडक्ट है ऑफर करने के लिए। ये सेक्टर प्राइमरीली ऑपरेट होता है हाउस होल्ड के माध्यम से और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 43.31 लाख वीवर को, जिसमें से 77% जो है वुमेन है और वो ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी NER यानी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया के, वो लगभग टोटल हैंडलूम ऑपरेशन जितने भी हैंडलूम ऑपरेशन है कंट्री में उसके 65.2% को अकाउंट करते हैं, जिसमें आसाम जो है लीड करता है हैंडलूम वर्कर के शेयर को। दोस्तों इंडिया का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री है भारत में। ये रिप्रेजेंट करता है और प्रिजर्व करता है वाइब्रेंट इंडियन कल्चर को। प्रत्येक स्टेट का आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। दोस्तों बताया जा रहा है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम NHDP ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ताकि इंटीग्रेट करें और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो हमारे हैंडलूम और वेलफेयर ऑफ हैंडलूम वीवर्स। दोस्तों ये स्कीम सपोर्ट करता है वीवर को विद इन द कोऑपरेटिव फोल्ड और आउटसाइड द कोऑपरेटिव फोल्ड। बहुत सारे इंटरवेंशन है जैसे स्किल अपग्रेडेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क सेट एंड सेटिंग ऑफ कॉमन फैसिलिटी सेंटर। दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंट 2 करोड़ पर ब्लॉक लेवल क्लस्टर यानी BLC एंड अप टू 50 लाख फॉर सेटिंग ऑफ 1 डाई हाउस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर प्रोवाइडेड। कितना का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है दोस्तों? 2 करोड़ पर ब्लॉक लेवल क्लस्टर यानी 2 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंट पर BLC दिया जाता है और 50 लाख फॉर सेटिंग अप 1 डाई हाउस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर प्रोवाइडेड। फाइनेंशियल असिस्टेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग इवेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट। अंडर द वीवर मुद्रा स्कीम क्रेडिट एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इज प्रोवाइडेड टू द हैंडलूम वीवर। यानी वीवर मुद्रा स्कीम के अंदर दोस्तों कंसेशनल रेट पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है 6% का हैंडलूम वीवर को और मार्जिन मनी असिस्टेंट मैक्सिमम 10,000 पर वीवर प्रोवाइड किया जाता है। NHDP एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम। दोस्तों फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे इंटरवेंशन अंडर द ब्लॉक लेवल क्लस्टर। इसमें स्किल अपग्रेडेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क सेट ये सभी आते हैं। जो हमारी वीवर मुद्रा स्कीम है ये क्रेडिट प्रोवाइड करती है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे 6% पे किसे हैंडलूम वीवर को और मार्जिन मनी असिस्टेंट प्रोवाइड करती है अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 पर वीवर। दोस्तों फिर क्या बताया जा रहा है कि इंडियन हैंडलूम ब्रांड को लॉन्च किया गया था ताकि हाई क्वालिटी हैंडलूम प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकें ऑथेंटिक ट्रेडिशन के साथ। ई कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया ताकि ऑनलाइन मार्केटिंग को प्रमोट कर सके हैंडलूम प्रोडक्ट के, जिसमें 23 ई-कॉमर्स एंटिटीज़ इंगेज हैं इस पर्पज़ के लिए। अर्बन हार्ट्स को सेटअप किया गया बिग सिटीज़ में ताकि डायरेक्ट मार्केटिंग फैसिलिटी मिले क्राफ्ट पर्सन के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को इस्टेब्लिश किया गया ताकि मेगा हैंडलूम क्लस्टर को डेवलप कर सकें जो कि स्पेशलाइज और स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। दोस्तों इस स्कीम का हम लोग बात कर रहे हैं अर्बन कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो कॉम्प्रिहेंसिव हैंडलूम क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप हैंडलूम वीवर को एम्पावर करें, कलेक्टिवाइजेशन को फैसिलिटेट करें, डिज़ाइन डेवलपमेंट को प्रमोट करें क्रिएशन ऑफ डिज़ाइन स्टूडियो के माध्यम से और प्रोफेशनल मार्केटर को इन्वॉल्व करें ताकि वो आइडेंटिफाई करें आइटम ऑफ प्रोडक्शन टू मीट चैलेंजिंग मार्केट डिमांड। सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं ताकि हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करें। कुछ की इनिशिएटिव है जैसे जो हमारे 23 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसको इंगेज करना ताकि ऑनलाइन मार्केटिंग हो हमारे हैंडलूम प्रोडक्ट का। अर्बन हार्ट को सेटअप करना, वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। दोस्तों यार्न सप्लाई स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि सारे तरह के यार्न प्रोवाइड करें मिल गेट प्राइस पे। ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से यानी NHDC। जो हमारे फ्रेट रिम्बर्समेंट है और डिपोट ऑपरेटिंग चार्जेज हैं ये भी दिया जाएगा ताकि डिपोट ऑपरेटिंग एजेंसीज़ को 10% प्राइस सब्सिडी एग्जिस्ट ऑन यार्न विथ क्वालिटी कैप ऑन कॉटन, डोमेस्टिक सेल, वूल एंड लिनन यार्ड। दोस्तों बताया जा रहा है कि संत कबीर अवार्ड ये कन्फर किया जाता है आउटस्टैंडिंग वीवर को जिन्होंने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है ताकि हैंडलूम हेरिटेज को लाइव रखने में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया एक हैंडलूम रिफाइनेंस स्कीम और एक क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड किया स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को कि फाइनेंस करे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्राइमरी वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी। दोस्तों हैंडीक्राफ्ट का बहुत लंबा हिस्ट्री है भारत में। इंडियन गवर्नमेंट ने हाई इंपॉर्टेंस देते हैं ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री ड्यू टू इस हाई एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है विलेज इकोनॉमी का और एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है विलेज और कॉटन इंडस्ट्री का। इंडियन हैंडीक्राफ्ट आइटम ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न डिज़ाइन तक रेंज करता है। सरकार ने बहुत सारे स्कीम को इम्प्लीमेंट किए हैं ताकि प्रमोट कर सकें ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। सो फ्रेंड्स नेशनल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम म्यूजियम जो दिल्ली में है
और वेरियस बहुत सारे स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये काम करते हैं ताकि प्रिजर्व कर सके, प्रमोट कर सके ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को. सो दिस वाज आवर पार्ट 1 lecture. Part 2 lecture is available to the paid member. So if you want to get access to such type of videos, kindly WhatsApp me on number shown on the screen. If you want to get any type of help regarding rural banking, kindly WhatsApp me on number shown on the screen. Thank you.